पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रं वेणुरधरः सुरमयं पूर्णेन्दुगोपवृन्दं वृन्दारमणं स्वपतिरमणं प्रविशति गीतिकीर्तिं यो अनन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरा स्वधम्नः अन्याश्च हस्ताश्चरणासुरणात्वगादीन् प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वामादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वार्थी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्वत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः श्रवणं गृणान् संस्मरश्च चिन्तयान् नवानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्ताश्चरणासृणात्वविन्दयोरिष्टदेदानभवाय कल्पते अव्याधियो गृहो मणिमास्तव जन्मथोरो यज्ञाञ्जुतः कटितटं जठरं हयस्वः रत्केशवदूरैनास्तु कण्ठं विष्णोर्भुजं मुखगुरुक्रमैश्वरं ग्रह वाणी गुणानुकथनै श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मासु मनस्तव पादयोर्निः हस्तौ च कर्मासु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यं शिरस्तव निवासजगात् प्रणामे दृष्टे सकं दर्शने अस्तु भवात्तनूनां नारायण स्वयं न हि सर्वदेहिनां महात्माद्यधि सखिललोकसाक्षी नारायणो अङ्गनरभोजलायन तस्यापि सत्यं न तवेव मायः तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रार्जुतोदारिकथा प्रसङ्गः ये देवः सन्तु मेरोवर्कनकमये मन्दिरे ये च यक्षाः पाताले ये भुजङ्गः फणिवर्किरणध्वस्तघोरन्धकारः कैलासे श्रीनिवासे प्रमुदितहृदये ये च विद्याधराध्याः ते सर्वे सौधानमुनिवरवचनं श्रोतुमायन्तु नित्यम् राम नाम रसिक जे तीन पद मम से शिव गणपति हनुमान सुख सनकादिहि विदु नारद प्रहलाद ध्रुव व्यास घटज कविराज लोमस गरुण भूषण भगो याज्ञवल्क्य भारद्वाज श्रेवाणी गिरिजादिति जीव चराचर द्रोह राम नाम जहि सरस प्रिय तिन्हि चरण सिर मोर बंदहु तुलसीदास पद रामचरित सरकीन सबहि सुलभ रघुवर कथा भाषा रच सुख दीन मेरी भवबाधा हरु राधा नाथ रसो या दिन की झाई परे हरे सकल हरि दूत श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जूदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम पूरे दिन के पद वंदन करत नासत सकल विघ्न अनेक मेरो मन माणिक गिरवी
धरो श्री राधे जू के पास, इतनी ब्याज बढ़ी कि नहीं छोटन की आस। जय जय मोहन मदन मुरारी, जय जय वृंदावन वासी, आनंद मंगलकारी। जय जय रंगनाथ श्री स्वामी, जय जय प्रभु कलिमलहारी। जय जय मधुबन बंसीवट, जय जय कारी गिरधारी। जय जय दीन बंधु करुणाकार, जय जय गर्भ प्रहारी। जय जय अधरण ध्यान धरे, जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु परामनित विदेत पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमा, यह श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में पंचम पुष्प भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए इस दिव्य अलौकिक कथा में सर्वप्रथम माता पिता गुरु इष्ट के चरण कमलों की पवित्र रज अपने सिर पर धारण करते हुए उपस्थित समस्त विश्वजन, भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, गौरी स्वरूपा मेरी बहनें, ग्वाल बाल भक्तगण के हृदय पर विराजमान वह दिव्य अलौकिक परमात्मा को सत सत नमन और वंदन। आइए उस अथाह गंगा के अथाह जल धारा में ज्ञान रूपी गंगा का हम प्रवेश करें, जिसके लिए मानव देह हमें प्राप्त हुई है। कहते हैं सब कुछ मिल जाए, लेकिन नारायण का नाम उच्चारण नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिला। मनुष्य देह तभी सार्थक होगी जब हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। सब कुछ निछावर करने से ही मानव देह सार्थक होगी। कहते हैं कि ना बनेगी रे बाबरे बढ़ाए जटा जूट सिर, ना बनेगी रे बाबरे घोर तन भस्म रमाए ते। ना बनेगी रे बाबरे बार बार विपुल पुराण पढ़त, ना बनेगी रे बाबरे सतकोटि तीरथ नहाए ते। ना बनेगी रे बाबरे भूत प्रेत पाहन पिशाच पूजे, ना बनेगी रे बाबरे रंग राजन रिझाए ते। कौतुक तो कबूल कर मेरी कही मान, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तो हरि नाम संकीर्तन करने से, परमात्मा नाम संकीर्तन करने से ही हमारा हृदय पवित्र होगा और हम अपने पवित्र हृदय से उस आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र के दुलार चरणारविंदों का रसास्वादन कर पाएंगे। बंधुओं, यह अथाह है। ज्ञान में गोता लगाने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन अथाह है। ज्ञान रूपी गोता में यदि हम भक्ति रूपी, आनंद रूपी, समर्पण रूपी, प्रेम और ममता रूपी भाव पैदा कर दे तो है एकदम सरल हो जाता है। ऐसे भाव को प्रकट कर देने वाली यह पावन श्रीमद् भागवत कथा है, जिसका रसास्वादन यदि मन से किया जाए, हृदय से किया जाए, अंतिम हृदय का पूरा उद्गार यदि भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाए तो नारायण हम पर कृपा करते हैं। विस्तार की जरूरत नहीं है, केवल मुमुक्ष गति हो जाए मनुष्य, समर्पित हो जाए मनुष्य, तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, काल के कराल गाल में हम फंसे हुए हैं। कलयुग अपने संपूर्ण प्रभाव मानव पर डाल रहा है, लेकिन मनुष्य यदि भगवान का सहारा लिए हुए है, धर्म का सहारा लिए हुए है,
नीत का सहारा लिए हुए है, सत्य का सहारा लिए हुए है, तो वह मनुष्य काल के कराल गाल से ठीक उसी प्रकार से बच जाता है जिस प्रकार से एक नाविक नाव का सहारा लेकर के अथाह जल नदी को पार कर जाता है। और वह जलधारा काल का कराल गाल यह समय है। नाव कौन है? भगवान रूपी नाव। यदि हम पकड़ लें और जीवा रूपी पतवार से हम उसे खेने लगे, उसे बोलने लगे, तो यह काल के कराल गाल का जो भी प्रभाव है वह नष्ट हो जाएगा और हम उस परमात्मा के, उस प्रभु के, उस नारायण के समीप आ जाएंगे। इसीलिए भगवत भजन बताया गया, हरि नाम संकीर्तन बताया गया। जो मनुष्य हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत नाम उच्चारण करते हैं, वो दैहिक दैविक भौतिक समस्त तापों को विजय प्राप्त करते हुए अंतिम मोक्ष गति को पहुंच जाते हैं। ऐसे पूर्ण समर्पण रूप से हम भगवान का भजन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान